Good afternoon, dear student. Today's topic is multiplexer and demultiplexer. Okay, first we will discuss about multiplexer, then we will go through the demultiplexer. Okay, so what is multiplexer? So multiplexer is basically a combinational logical circuit. Okay, it is also a combinational logical circuit. It is represented as MUX. Okay, so, multiplexer is a combinational logic circuit that select binary information from one of many inputs line and direct it to a single output line. It means जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत सारे इनपुट लाइन से एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट करता है और डायरेक्ट वो सिंगल आउटपुट लाइन पे उसको दे देता है। यही काम होता है मल्टीप्लेक्सर का। अब जो सेलेक्शन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन वो कैसे होता है, तो वो सेलेक्शन लाइन के थ्रू होता है। ओके, सो द सेलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इनपुट लाइंस इज कंट्रोल्ड बाय अ सेलेक्शन लाइंस। ठीक है, सेलेक्शन लाइन से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज डाटा सेलेक्टर मेनी टू वन। ओके, इसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, डाटा सेलेक्टर एंड मेनी टू वन सर्किट। ओके, सो बेसिकली दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और मक्स, अब मक्स जो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 raised to the power n into 1, ठीक है। ये मेरा क्या है, 2 raised to the power n, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। एंड 1 क्या है, आउटपुट। इट मीन्स इसका जो इनपुट्स होता है ना, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और एक ही आउटपुट होता है। बहुत सारे इनपुट को हम लोग को एक जो इनपुट होता है वो मेरा एक ही सिंगल इनपुट ही आउटपुट टाइम पे जाता है, तो वो मेरा कौन सेलेक्ट करता है, सेलेक्टेड लाइन्स, ठीक है। सो ये 2 raised to the power n इनपुट्स हो गया एंड 1 आउटपुट हो गया और n सेलेक्टेड लाइन है, ठीक है। ये जो n है वही कौन है, मेरा सेलेक्टेड लाइन्स, ठीक है। इसको हम लोग मेनी इंटू 1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया मल्टीप्लेक्सर का। अब देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स मेरा कितने हैं, वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होंगे 2 raised to the power n, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितने हैं, n। ये जो 2 raised to the power n है वही मेरा क्या है, सेलेक्ट लाइन है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट्स इस पर कितने होंगे, ओनली 1, ठीक है। अब देखिए मक्स को हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, कौन कौन से गेट्स हम मेरे यूज़ होंगे एक मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स देखिए नंबर ऑफ गेट्स यहाँ पे गिवन है कि 2 raised to the power n जो मेरा इनपुट्स है उतने मेरे एंड गेट लगेंगे, आर यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट। और जो एन है, एन जितने नंबर ऑफ एन रहेंगे उतने हम नॉट गेट यूज़ करेंगे, जो कि एक सेलेक्टर होगा जो कनेक्ट करेगा मेरा इनपुट टू आउटपुट को। और लास्ट में एक 1 और गेट रहेगा। बेसिकली जितने आउटपुट, एक ही आउटपुट है तो एक और गेट यूज़ करेंगे, ठीक है, सारे इनपुट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन करने के लिए कौन से गेट का यूज़ होगा, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट, ठीक है। एनकोडर था, ठीक है, एनकोडर आपको याद होगा तो वो क्या था, 2 raised to the power n into n, ठीक है। और मल्टीप्लेक्सर जो होगा वो क्या होता है, 2 raised to the power n into 1, ठीक है। यहाँ जो n, यहाँ पर एन आउटपुट थे पर यहाँ पे आउटपुट मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितने गेट्स यूज़ करेंगे, 3 गेट्स, ठीक है, एंड नॉट एंड और गेट, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन 2 into 1 मक्स, ठीक है, 2:1 मक्स। अब देखिए 2:1 मक्स है, हम लोग देखें कि जो मेरा मल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या होता है, 2 raised to the power n into 1, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे गिवन है 2:1 मक्स, यानी कि ये क्या है मेरा 2:2 अगर 2 बोल रहा है तो यानी कि 1, ठीक है, is to 1, यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा जैसे 2 raised to the power 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 raised to the power n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो मेरा n इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, मेरा n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलेक्टेड लाइन्स हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 2, ठीक है। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितने होंगे, 1, और नंबर ऑफ आउटपुट तो मेरा हमेशा ही 1 रहेगा, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे 2:1 का, ठीक है। ये 2:1 मास्क है। इसका सेलेक्ट लाइन को हम लोग हमेशा एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए सेलेक्ट लाइन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ये हमेशा S0 से स्टार्ट होगा, S1 S2 S3, जैसे जैसे मीन्स जैसे जैसे मेरे नंबर्स बढ़ेंगे, डिज़ाइंस बढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर का, वैसे वैसे ही सेलेक्ट लाइन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमेशा हम नोटेशन जो देंगे वो S0 से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इनपुट को हम लोग I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड आउटपुट को हम लोग Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या बताएं कि कितना मेरा एंड गेट लगेंगे, तो जितने इनपुट्स है 2n, तो 2n मीन्स 2 है, ठीक है। तो 2 मेरा एंड गेट यूज़ होंगे, कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन है, तो 1 सेलेक्ट लाइन है तो 1 नॉट गेट यूज़ होंगे, और आउटपुट मेरे कितने हैं, एक ही आउटपुट है तो 1 और गेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करने के लिए मेरे हमको कितने गेट्स का ज़रूरत हो रहा है, 3 गेट्स का, 2 एंड गेट, 1 नॉट गेट एंड 1 और गेट का ज़रूरत होगा, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये मेरा ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल सिंपल सा इसका कंसेप्ट ये होगा कि देखिए सेलेक्ट लाइन एक है, ठीक है। तो एक मीन्स या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर हम इसको 0 पुट करेंगे और इसका वैल्यू 0 0 देंगे, ठीक है, इसको 0 जैसे कि अगर जब भी ये 0 होगा तो ये I0 को क्या करेगा, ये सीधा आउटपुट पे डाल देगा, ठीक है। जब भी इसको 1 देंगे तो ये 1 को सीधा इस पे डाल देगा, बस इसका यही काम होता है। सेलेक्टर लाइन से अगर 0 होगा तो I0 को ये यहाँ भेज देगा, अगर 1 होगा तो I1 को ये यहाँ भेज देगा। बस सेलेक्टर लाइन सिर्फ सेलेक्ट करता है इनपुट को, डायरेक्ट मेरा आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रुथ टेबल में बना है, जब सेलेक्ट लाइन एज मेरा 0 होगा तो आउटपुट पे ये किसको भेज देगा, I0 को, ठीक है। जब सेलेक्ट लाइन 1 होगा तो आउटपुट पे किसको भेज देगा, ये I1 को, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो आउटपुट का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ इसका SOP फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ सेलेक्ट लाइन देखिए, ये S यहाँ पे क्या है, S0 के ऊपर बार है, I0 प्लस इसके साथ कैसे लिखेंगे, S0 I1, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यही आउटपुट को हम लोग को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। देखिए ये आउटपुट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट मेरा ये गिवन है, देखिए S0 के ऊपर एक बार बार है एक बार नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, एक S0 का लाइन लेंगे, ठीक है, और उस पर एक नॉट गेट लगाएंगे जो हमको देगा S0 बार, यानी कि S0 कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। अब एक एंड गेट लेंगे, क्या है मेरा S0 इंटू I0, ठीक है। यहाँ पे एक एंड गेट यूज़ होगा तो एक एंड गेट हम लोग दिए, ठीक है। एंड गेट पे एक आउटपुट हम लोग उसके इनपुट पे क्या डालेंगे, S0 बार, ठीक है। ये देखिए S0 बार से कनेक्टेड है, यहाँ देखिए S0 बार से ये कनेक्टेड है एंड I0 से, और एक एंड गेट लगाए तो ये मेरा आउटपुट क्या दे दिया, S0 बार I0, ठीक है। देन सेकेंड एंड गेट यूज़ करेंगे जिसका इनपुट मेरा S0 होगा और एक I1 होगा, ठीक है। देन ये क्या आउटपुट देगा मेरा, S0 I1। फिर दोनों का इनपुट को कलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑर गेट, तो फाइनली मेरा क्या आउटपुट आ गया, ये। तो इस तरह से एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो ये टोटली मेरा सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है। अगर सेलेक्ट लाइन मेरा 1 होगा तो ये I1 ये वाला सिर्फ ऑन होगा, अदरवाइज अगर ये 0 होगा तो सिर्फ ये वाला ऑन होगा। दोनों मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लेक्सर के सेलेक्टर लाइन पे, ठीक है। अब इसका फंक्शन का अगर बात करें, अगर देखिए ये वाला अगर 1 होगा, ठीक है, तो ये इस पे 1 जाएगा तो ये मेरा ऑन होगा, उस टाइम ये क्या होगा, ऑफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम इसको क्या, इसको कोई भी सिग्नल नहीं, इसको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 मिलेगा तो ये क्या होगा, ऑन नहीं होगा, तो सिर्फ ये इनपुट मेरा लाइन पे आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जब मेरा S0 लाइन यहाँ पे 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 देंगे तो उस टाइम S0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, देन ये आउटपुट में हमको क्या देगा, उस टाइम ये क्या होगा, अगर 0 होगा तो ये हमको 0 देगा, जिसके चलते ये मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफ हो जाएगा तो इसका आउटपुट मेरा नहीं आएगा, तो सिर्फ इसका इनपुट इसका आउटपुट आएगा, तो मेरा यहाँ डायरेक्ट ये आउटपुट में हमको प्रोड्यूस करेगा। तो उस टाइम मेरा सीधा ये वाला एंड गेट वर्क करेगा और आउटपुट पे ये दे देगा, ठीक है। तो टोटल मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, सेलेक्टेड लाइंस पे। तो इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है मेरा मल्टीप्लेक्सर।
जब भी हमको इनपुट देते हैं तो एक ही इनपुट को उठा के ये सीधा आउटपुट पे प्लेस करता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एक एग्जांपल, डिज़ाइन 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में मेरा इनपुट लाइंस कितने होंगे, तो 2n = 4। तो n 2n = 4 है, तो 2 = 4 होगा, तो n = क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n मेरा कितना हो गया 2n कितना हो गया 4 एंड आउटपुट कितने होंगे 1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलेक्टर्स लाइन मेरा 2 है, तो हम लोग क्या क्या यूज़ किए हैं S0 एंड S1, ठीक है, सेलेक्टर लाइन। इनपुट लाइंस को हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो I0 से I3 तक जाएंगे, ठीक है। 4 इनपुट्स लाइन है तो हम लोग I0 से I3 तक जाएंगे, ठीक है। देन आउटपुट के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे Y, ठीक है, सिर्फ सिंगल आउटपुट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो जितने इनपुट्स होंगे इतने हम क्या यूज़ करेंगे, एंड गेट, यानी कि 4 एंड गेट हमको लगेगा, 2 नॉट गेट लगेगा एंड 1 और गेट लगेगा, ठीक है। सिंपल सा यही चीज़ मेरा गेट में यूज़ होगा, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल का बात करें तो ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सिंपल, अगर देखिए ये क्या है मेरा 0 पॉइंट, यहाँ से अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं, जब ये मेरा दोनों 0 0 रहेगा, दो मेरा सेलेक्ट लाइन है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम कितना होगा 4, 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा एंड 1 1 होगा। इससे ज़्यादा इसका पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकता, ठीक है। जब ये मेरा 0 0 होगा तो क्या आउटपुट देगा, इस I0 को ये सीधा यहाँ से आउटपुट पे प्रोवाइड करवा देगा। मीन्स जब ये 0 0 होगा तो I1 डायरेक्टली मेरा आउटपुट पे चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। फिर तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा I0। फिर जैसे 0 1 होगा, ठीक है, जब ये मेरा S0 जो होगा 1 होगा और S1 मेरा 0 होगा, तो ये डायरेक्टली कौन से इनपुट को आउटपुट पे दे देगा, I1 को। फिर डायरेक्टली ये I1 जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट पे चला जाएगा, ठीक है। जब ये 1 0 होगा सेलेक्ट लाइन, तो ये किसको दे देगा, I2 को, तो ये I2 डायरेक्टली मेरा आउटपुट पे कनेक्ट होगा। जब 1 1 होगा तो मेरा किसको ये देगा, I3 को, फिर I3 मेरे यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो इस तरह से वर्क करता है। मीन्स टोटली ये सेलेक्टर लाइन पे डिपेंड कर रहा है, जो भी सेलेक्टर लाइन्स हमको दे रहेगा उसके हिसाब से जो इनपुट्स होंगे वो मेरा डायरेक्टली आउटपुट पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाइनल आउटपुट का इक्वेशन, तो देखिए फ्रॉम ट्रुथ टेबल हमको क्या क्या इक्वेशन आउटपुट मिला, जब 0 0 होगा तो I0, 0 1 होगा तो I1, 1 0 होगा तो I2, 1 1 होगा तो I3। तो ट्रुथ टेबल से हम लोग आउटपुट Y को कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ पे क्या होगा, बार होगा, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखे आउटपुट, तो फर्स्ट मन I0 के लिए क्या लिखे हैं, S1 बार एंड S0 बार। जब दोनों में बार होगा तब मेरा I0 आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। +1 ये मेरा क्या है, SOP इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, I1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए S1 बार इंटू S1 बार इंटू S0, ठीक है। तो ये मेरा हो गया I1 के लिए, I2 के लिए, ठीक है, S1 S0 बार, ठीक है, I3 के लिए S1 एंड S0, ठीक है। तो यही इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आउटपुट मेरा है, ये इक्वेशन को हमको इम्प्लीमेंट करना मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए एंड गेट का प्रॉपर्टी होता है, अगर दोनों इनपुट हाई होगा तभी ये आउटपुट हमको देगा, ठीक है, तभी ये आउटपुट में हमको क्या देगा, 1 देगा और हाई देगा, ठीक है। अगर ये A इंटू बी है, दोनों ही मेरा हाई है, तब ये A इंटू बी देगा हमको, ठीक है। अगर ये एक भी इनपुट मेरा 0 हो जाएगा तो ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। ये चीज़ तो सबको क्लियर है। तो ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दो सेलेक्ट लाइन ले लिए, एक S1 लिए, एक S0 लिए, ठीक है। तो S1 पे एक नॉट गेट लगाए तो ये हमको क्या देगा, S1 बार, एंड S0 पे एक नॉट गेट लगाएंगे तो ये हमको S0 बार देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका हम लोग सिंपली लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और 4 एंड गेट हम लोग यूज़ किए,
ठीक है, 4 एंड गेट यूज़ किए क्योंकि मेरा 4 इनपुट है। सारे एंड गेट पे एक एक इनपुट हम लोग दे दिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड गेट जो है उस पर आई नोट दिए, सेकेंड एंड गेट पे I1 दिए, थर्ड एंड गेट पे हम लोग I2 दिए, फोर्थ एंड गेट पे I3 दिए। ठीक है, अब देखिए तो आई नोट के साथ कौन, आई नोट मेरा कब ऑन होगा, जब मेरा S1 होगा, S1 पे बार होगा और S0 पे बार होगा, यानी कि हम लोग S1 बार यहाँ से लेंगे एंड S0 बार यहाँ से लेंगे, तब जाके ये क्या होगा, हाई होगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा, लो। तो इसका आउटपुट हमको कितना मिल जाएगा, S1 बार S0 बार I0। ठीक है, फिर सेकंड देखिए I1 कब कब मेरा हाई होगा, यहाँ I1 देखिए जब मेरा S1 बार होगा और S0 होगा, तो यहाँ से S1 बार लेंगे एंड यहाँ से S0 लेंगे। ठीक है, सिमिलरली I2 का देखिए, I2 पे कब ऑन होगा मेरा, S1 जब होगा मेरा और S0 बार होगा, बस इस तरह से कनेक्ट करना। I3 के लिए S1 होगा और S0 होगा, तो ये मेरा सिंपली क्या दे देगा, S1 S0 I3, ये क्या देगा, S1 S0 बार I2, ये क्या देगा, S1 बार S0 I1। ठीक है, तो इस तरह से हमको आउटपुट मिल जाएगा। फिर फाइनली हम सबको क्या करेंगे, एक कंबाइन करेंगे, कलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग ऑर गेट पे कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनली आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा। ऑर गेट का क्या फंक्शन होता है कि जितने भी इनपुट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, आउटपुट पे प्लस करके हमको देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे आउटपुट्स को, जितने भी एंड गेट के आउटपुट थे सबको ये प्लस करके यहाँ लिख दिया। तो ये मेरा फाइनली आउटपुट हो गया मल्टीप्लेक्सर 4:1 का। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे हम लोग का डेफिनेशन में क्या, मल्टीप्लेक्सर बहुत सारे इनपुट्स से एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट करता है सेलेक्टर लाइन के थ्रू और उसको आउटपुट पे प्लेस करता है, डायरेक्ट डाल देता है। ठीक है, तो इस डायग्राम जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर ये 4:1 है, यहाँ पे 4 इनपुट है और एक आउटपुट है, तो डायरेक्ट इस सेलेक्टर लाइन्स के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट इस पर डाल दे रहा है। ये चीज़ अभी हम बताएं, तो ये इस जो मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर ऐसा डायग्राम बना हुआ है जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर S1 मेरा 0 होगा और S0 मेरा 0 होगा, ठीक है, 0 0 होगा। ठीक है, 0 0 होगा तो बाकी देखिए, बाकी सारे लाइन पे यहाँ पे इस पे एक में 0, देखिए इस पे मेरा ये 0 दे दिया। ठीक है, इस पे मेरा यहाँ से मिल गया तो 0 मिल गया, इस पे यहाँ से 0 मिलता है, हर एक एंड गेट में मेरा 0 प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जिसके चलते सारा एंड गेट मेरा ऑफ होगा। सिर्फ मेरा देखिए इसको 0 दिए तो ये S1 बार क्या करेगा, यहाँ 1 देगा एंड यहाँ पे देखिए 1 देगा। तो ये जो एंड गेट है इस पे मेरा दोनों ही इनपुट 1 मिल रहा है, प्लस I0 जो है एक ये इनपुट हमको 1 मिल रहा है, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ ये एंड गेट मेरा एक्टिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेगा, डीएक्टिव रहेगा। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये मेरा 0 और ये 1 हो गया। ठीक है, अगर ये 0 और 1 होगा, अगर ये 1 हो गया इट मीन्स ये क्या हो गया, 0 हो गया एंड ये 1 हो गया। इट मीन्स ये वाला 1 मीन्स ये लाइन और ये लाइन से जो कनेक्टेड होगा बस वही गेट मेरा हाई होगा, अदरवाइज सारे क्या होगा, लो होगा। तो इस गेट से मेरा ये कनेक्टेड है एंड ये कनेक्टेड है, तो ये मेरा उस टाइम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, 0 1 देखिए 0 1 पे कौन सा एक्टिवेट है, I1, तो सिर्फ I1 एक्टिवेट होगा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसके आउटपुट पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बाकी सारा क्या होगा उस टाइम डीएक्टिवेट रहेगा। ठीक है, I2 कब मेरा होगा, जब ये मेरा I2 गेट कब मेरा यहाँ पे डायरेक्टली जाएगा, जब ये मेरा 1 होगा और ये मेरा 0 होगा। ठीक है, I3 कब मेरा एक्टिवेटेड होगा, जब ये मेरा दोनों ही 1 1 होगा, दोनों ही 1 1 होगा, तब जाके एंड गेट पे तीनों 1 होगा, तब ये आउटपुट देगा और डायरेक्टली ये आउटपुट पे मिल जाएगा। उस टाइम ये तीनों मेरा क्या होगा, डीएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि वो लोग को एक एक इनपुट मेरा 0 0 प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए ये सब एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली मेरा सारे मल्टीप्लेक्सर वर्क करते हैं। ठीक है, सो ये कंसेप्ट था मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लेक्सर ट्री देखेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।